हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा obtained is represent the following table। ओके कि बेटा देखो लीव्स हैं, ऐसी 3 लीव्स हैं जिनकी जो लेंथ है 118 से 126 है। ऐसी 5 लीव्स हैं जिसकी लेंथ 127 टू 125 है। ऐसी 9 लीव्स है जिसकी लेंथ 136 टू 144 है। तो इस तरह से हमारे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो बस हमें क्या करना है, इस डेटा का बेटा हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो देखो हमें चाहिए होता है सी आई, लेकिन यहाँ पर जो ये डेटा दिया हुआ है ना बेटा, ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, जैसे 0 से 10, फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो 10 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अब 10 से 20 है, फिर नेक्स्ट टर्म 20 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूस डेटा है। तो यहाँ पर देखो 118 टू 126, लेकिन अब ये 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन हो किससे रहा है, 127 से। तो इसका मतलब कंटिन्यूस डेटा नहीं है। तो उसको भाई कंटिन्यूस डेटा बनाना पड़ता है। और बनाते कैसे हैं बेटा, जो ये लोअर लिमिट है ना 118, इस तरफ जितने भी लोअर लिमिट्स आ रहे हैं इधर 0.5 माइनस कर दो। 0.5 क्या कर दो, माइनस। और जितने भी अपर लिमिट्स है इस साइड, इसमें 0.5 प्लस कर दो। इस साइड से 0.5 माइनस और इस साइड से 0.5 प्लस, सब में। तो इस तरह से हमारा डेटा कंटिन्यू बन जाता है। तो 118 है ना, तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 और 126 में प्लस करेंगे तो 126.5। ओके, इसी तरह से फिर 127 में माइनस करा 126.5, 136 में माइनस करा 135.5, 145 में माइनस करा 144.5, 154 में माइनस करा 153.5, 163 में करा तो 162.5, 172 में करा तो 171.5। यहाँ पर आ गया आपका 130.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। तो ये बन गया बेटा हमारा सी आई। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब देखो हमें मीडियन फाइंड करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सी एफ फाइंड करना होता है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी की सेम, देन नेक्स्ट टर्म ऐड करते हुए जाएंगे। 3 में 5 ऐड करा 8, 8 में 9 ऐड करा 17, 17 में 12 ऐड करा 29, 29 में 5 ऐड करा 34, 34 में 4 ऐड करा 38, 38 में 2 ऐड करा 40। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला। जो होता है बेटा मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n बाई 2 माइनस में सी एफ अपॉन में एच एफ इंटू में एच। अब ये सारी हमें चीजें यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हमें ये सारी टर्म्स निकालने के लिए हमें निकालनी होती है बेटा मीडियन क्लास। कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगी, उसके लिए आपको निकालना पड़ता है n बाई 2। क्या निकालना पड़ता है, n बाई 2। तो n है बेटा समेशन ऑफ f, तो इसको प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 40। तो 40 बाई 2 आ रहा है आपका 20। तो ये जो 20 आया ना n बाई 2, अब इसको देखोगे सी एफ के अंदर वो कहाँ लाई करेगा, तो वो लाई करेगा बेटा इसमें 29 में, क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है 17, यहाँ तक 17 कंप्लीट हो चुके हैं। फिर 18, 19, 20, 20 आएगा 29 वाली टर्म्स में। तो इसका मतलब जो ये है आपका 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5, ये हो गई बेटा आपकी मीडियन क्लास। अब जो ये मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है बेटा एल, वो हमारा क्या होता है, एल। और सी एफ क्या होता है, मीडियन क्लास की अपर, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग टर्म सी एफ की, मीडियन क्लास का सी एफ प्रीसीडिंग टर्म जो है 17। और एफ होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है 12।
और h क्या होता है बेटा, क्लास साइज जो है कितने कितने का गैप है यहाँ पे, का 2.5 और 6.5, 2.5 और 6.5, तो ये 7 और 2 9, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है बेटा आपका 9 का। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हमारी फाइंड हो गई। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो मीडियन इक्वल टू एल, एल है हमारा कितना 144.5, प्लस में n/2 है 20, माइनस में सी एफ है 70, अपॉन में h है बेटा 12, सॉरी एफ है 12 और h इंटू में 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 144.5 प्लस में 12 में से 17 गए 3, और अच्छा ये कट रहे हैं देखो 3 की डल में 3 बार में और ये 4 बार में, तो 12 में 17 गया 3 और 3 मल्टीप्लाई में और अपॉन में 4, तो 144.5, 3 से बेटा 9, तो 9/4। अब भाई इसको डिवाइड करेंगे 4 को 9 से, तो 8 आता है बेटा 2 बार में, फिर डेसिमल लेना पड़ेगा 1 बचा 10, 8 आता है 2 बार में दोबारा, फिर 20 आता है 5 बार में, तो ये आएगा 2.25, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आया 146.75, तो ये हो गया बेटा आपका इसका मीडियन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा था फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू लैंप्स। ओके, 14 ऐसे लैंप्स हैं जिसका लाइफ टाइम क्या रहा है बेटा 1500 से 2000। ठीक है, और 56 ऐसे लैंप्स हैं जिसका लाइफ टाइम आवर्स कितना रहा है 2000 से 2500। तो इस तरह से आपको ये डेटा दिया हुआ है, कह रहा है हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, मीडियन। अब देखो ये डेटा कंटिन्यूस है तो इस तरह से अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन आप लोग जब पेपर बनाओगे अलग से टेबल बनाना, CI F फिर CF। ठीक है, तो देखो हमारे पास CI है, F है, और अब ये हमारा F होता है और ये हमारा CI होता है। अब मैं इसी टेबल को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो अब CF निकालते हैं सीधा। 14 में 46 ऐड करा तो 70 में 60 ऐड करा तो 130 में 80 ऐड करा तो 86, सॉरी, तो ये हो गया हमारा 216 में 74 ऐड करना है तो 290 में 62 ऐड करेंगे तो 60 ऐड करा तो 352, फिर 350 में 48 ऐड करेंगे तो 400, और टोटल 400 में हमारे लैंप ही तो थे, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना आएगा बेटा 400 ही आएगा। तो सबसे पहले हमारे निकालने होते हैं बेटा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए निकालना होता है हमें n/2। मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें n/2, तो n कितना है बेटा टोटल समेशन ऑफ f 400। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आया आपका 200। तब 200 देखो कहाँ लाई कर रहा है, तो 200 लाई करेगा बेटा इस वाली लाइन में 216 में, है ना, क्योंकि ऊपर तो 180 है 130 है, तो इसका मतलब ये क्लास हुई आपकी दिस वन 3000 to 3500, तो मीडियन क्लास हुई आपकी 3000 से 3500। तो एल होती है लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, तो एल हो गया 3000। CF होता है मीडियन क्लास का CF लेकिन जस्ट प्रीसीडिंग वाला, तो 130। F होता है बेटा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है 86। H होता है बेटा क्लास साइज जो है 5500 का। अब ये सारी टर्म पता चल गई। फॉर्मूला होता है बेटा मीडियन का L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन F इंटू में H। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, L है हमारा 3000 प्लस में n/2 है हमारा 200 माइनस में CF है बेटा 130 अपॉन में F है हमारा 86 इंटू में H है हमारा 500। तो 3000 प्लस में 200 में से 130 गया 70 प्लस में 500 अपॉन में 86,
अब ये थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसकी इक्वेशन, मतलब इसको सॉल्व करना है ना। तो देखो इससे पहले हम 2 से करते हैं। 2 से ये कटेगा आपका 43 बार में और 2 से ये कटेगा 35 बार में। ओके, तो और कुछ कटेगा ये नहीं, तो इसको बेटा हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, 3000 प्लस में 35 इंटू 500 कितना होगा, 0 0 5 5 25 का 2 कैरी, 5 थे 15 तो 17 17,500 और अपॉन में 43। अब 17,500 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 43 से। तो भाई करते हैं 17,500 को 43 से डिवाइड, तो 40 40 80 160, 4 बार में देखते हैं। 4 से करा तो 4 3 12 का 1 4 16 172। तो बेटा तो 175 तो आता नहीं है, 172 आया 4 बार में। तो माइनस करा तो 3 बचा, फिर एक 0 उतारा तो 0। अब 43 में 30 तो आता ही नहीं है भाई, ये छोटा नंबर है, तो एक 0 और उतारना पड़ेगा। तो अब 2 नंबर हमने एक साथ उतारे हैं, तो बेटा यहाँ क्या लग जाएगा, 0। डिवाइड करना आता है ना, इसलिए, क्योंकि भाई हमने डिवाइड करने में सीखा है ना, जब 2 नंबर एक साथ उतारते नीचे तो यहाँ पे 0 लग जाता है ना। अब 43 की डिटेल में 300 तो शायद नहीं आता होगा, देखते हैं इससे छोटा क्या आता है। 6 थी 18 का 1 6 चौक 24 1 25 258 आएगा। अच्छा एक और 7 से भी देख लेते हैं। 9 4 7 चौक 28 32, हाँ ये तो बड़ा हो जाएगा। तो 258 कितनी बार में बेटा, 6 बार में। अब इसको माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4। अब भाई आगे नंबर तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, डेसिमल ले लेंगे और ये हो जाएगा 420। 430 होता तो भाई सीधा सीधा ये कट जाता 10 बार में, लेकिन 420 है तो एक काम करो 9 ले लो इधर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 430 आता है 10 बार में, तो 9 वाला टर्म इससे छोटा ही आएगा, है ना। तो ये आ गया 406.9 समथिंग। तो इसको यहाँ से हटा दो और उसको मतलब हमारा डिवाइड करके आ रहा है ये 406.9 406.9 406.9। अब इनको कर दो बेटा प्लस, तो 3406.9 आंसर। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। भाई 100 surnames were randomly picked from the local telephone directly and the frequency division of the number letter English with the surname was obtained as a follow। ठीक है, एंड डिटरमाइन द मीडियन। तो देखो बेटा बेसिकली आपको इसके अंदर मीडियन फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है भाई, तीनों चीजें फाइंड करनी है इसके अंदर आपको। तो एक एक करके करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं बेटा, हम मीडियन फाइंड करते हैं। चलो, हमें CI दिया है 1 to 4 4 to 7 7 to 10 10 to 13 13 to 16 16 to 19 और F दिया हुआ है बेटा हमें 6 30 40 16 4 और ये 4। हमने बेटा पहले मोड फाइंड कर दे रहे। ओके, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, उसके लिए हमें निकालना होता है मॉडल क्लास, जब भी पता लगेगी ये सारी टर्म्स है कौन सी। ओके, तो मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे 40, तो उसके सामने जो क्लास है ना 7 to 10, ये हमारी मॉडल क्लास होती है। क्या होती है ये, मॉडल क्लास। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 होता है जो सबसे बड़ा नंबर था ना F1, वो होता है, इसके ऊपर वाला F0 होता है और उसके नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो F1, जैसे उसके ऊपर वाला F0 और जो सबसे उसके नीचे वाला है F2। तो F1 हुआ 40, F0 हुआ 30 और F2 हुआ 16। और बेटा H बचा, H होता है क्लास साइज जो है 3 3 का गैप। ओके, सारी टर्म्स पता चल गई, फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा ही हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। तो L है हमारा 7, F1 माइनस F0 मतलब 40 माइनस 30 अपॉन में 2F1, F1 40 है, 2 से करा तो 80 माइनस में F0 जो है 30 माइनस में F2 जो है 16 इंटू में H है हमारा
3, तो 7 प्लस में 40 में से 30 गया बेटा 10, अब 80 में से 30 गया 50, 50 में से 16 गया 34 इंटू 3, तो 7 प्लस में 10 3 30, 30 बाय 34, तो यहाँ भी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो गई बेटा, कॉम्प्लिकेटेड। तो 30 को डिवाइड करना है किससे, 34 से, तो यहाँ करते हैं हम लोग। 34 के टेल में 30 तो आता नहीं है भाई, तो एक 0 लेना पड़ेगा और यहाँ लग जाएगा बेटा डेसिमल। तो 34 9 जा देखते हैं कितना होता है, 9 4 जा 36, 9 होती है 27, 27 और 3 30, 306, तो 8 लेना पड़ेगा। 8 चौक 32 का 3, 8 या 27 और ये 31, सॉरी 8 या कितना था, 8 था, हाँ 8 चौक 32 का 3, 8 या 24, 24 और 3 27, तो 272 आया बेटा 8 बार में, 272 आया 8 बार में। इसको माइनस करेंगे 8 और ये 2, दोबारा 0 ले जाएगा क्योंकि डेसिमल ले चुके हम लोग। फिर दोबारा से देखो बेटा 272 आएगा 8 बार में, तो 2 डेसिमल तक सॉल्व करेंगे तो जाएगा 0.88, तो इसको कैंसिल करा 0.88, तो 7 में 0.88 ऐड करेंगे तो 7.88 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका इसका मोड। अब वीडियो पॉज करो, अब इसको मोड को नोट करो, मोड के सॉल्यूशंस को, फिर हम करते हैं इसके अंदर मीडियन निकालते हैं फिर हम। ओके, अब बेटा देखो मीडियन के लिए भी यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। CI जैसे में दिया हुआ है 1 2 4 4 2 7 7 to 10 10 to 13 13 to 16 16 to 19, फ्रीक्वेंसी है 6 30 40 16 4 4। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है CF, तो भाई पहले CF निकालेंगे। CF क्या होता है, पहली टर्म सेम F की, फिर उसमें ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म। 6 में 30 ऐड करा 36, 40 ऐड करा 76, 16 ऐड करा तो 82 92, और 4 ऐड करा तो 96, और फिर 4 ऐड करा तो 100। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमारी सारी टर्म्स चाहिए होती हैं जो चाहिए होती हैं हमें। जैसे हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन F इंटू में H। अब ये सारी टर्म्स पता लगाने के लिए क्या है, L क्या है, CF क्या है, F क्या है, तो उसके लिए हमें पहले मीडियन क्लास निकालनी होती है बेटा। क्या निकालना होता है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें n/2 निकालना होता है। n है बेटा समेशन ऑफ f जो है 100, तो 100/2 आया आपका 50। अब 50 देखो आपको कहाँ लाई करेगा, तो देखो CF के अंदर देखना वो भी, तो 36 तक यहाँ खत्म है, तो इसका और उसके बाद 76 से सीधा, तो 50 आपका यहाँ लाई करेगा 7 से 10 के बीच में, 7 to 10, तो मीडियन क्लास हो गई बेटा 7 to 10। L होता है बेटा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो है 7। CF होता है बेटा मीडियन क्लास का CF लेकिन अपर वाला, इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला जो हो गया 36। F होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है 40, और H होता है बेटा क्लास साइज जो है 3 का। तो ये हो गई सारी टर्म्स। अब ये हमारा के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सारी वैल्यूज पुटिंग कर दो। n/2 है हमारा 50, माइनस में CF है हमारा 36, 1 सेकेंड, L तो लिखा ही नहीं हमने, L प्लस में मतलब 7 प्लस में n/2 है हमारा 50, माइनस में CF 36, अपॉन में F40 इंटू में H 3, तो 7 प्लस में 50 में से 36 या 14 अपॉन इंटू में 3 अपॉन में 40, तो ये कैंसिल हो रहा है 2 की टेल में 7 बार में, 2 की टेल में 20 बार में, तो ये आया 7 प्लस 21 डिवाइड बाय 20। अब 21 को 20 से डिवाइड करना है, 21 को किससे डिवाइड करना है, 20 से, तो 20 आया बेटा 1 बार में, रिमाइंडर बचा 1। अब डेसिमल ले लेंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है।
अब एक जीरो से काम नहीं चलेगा, 2 जीरो लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 जीरो लगाना पड़ेगा हमें क्वोशंट में। तो 2012 में 100 आता है आपका 5 बार में, तो ये कैंसिल होके आ रहा है 1.05। कितना आ रहा है 1.05। तो इसका मतलब 7 प्लस 1.05 कितना होता है 8.05। तो मीडियन हुआ बेटा आपका इसका 8.05। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका मीडियन। अब लास्ट बचा हमारा इसका निकालने के लिए मीन। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर हम निकालते हैं बेटा मीन। तो बेटा मीन निकालेंगे तो उसके लिए आपको अलग से दोबारा टेबल बनानी पड़ेगी। 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 30, 40, 16, 4, 4। हम इसमें यूज करें बेटा डायरेक्ट मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले x निकालेंगे मीन निकालने के लिए। x कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो मतलब 1 प्लस 4 5, 5 को 2 से डिवाइड करा 2.5। 4 प्लस 7 11, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो उससे अच्छा क्या है कि इसमें 3 का गैप है ना, तो सिर्फ एक ही निकालो, उसके अंदर 3 प्लस करते जाओ। तो ये आ गया 5.5, फिर ये आ गया 8.5, ये आ गया 11.5, ये आ गया 14.5, फिर ये आ गया 17.5। अब हम इसके अंदर लगाते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन निकालने का समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ एक्स चाहिए, तो एफ को एक्स से क्या करो बेटा मल्टीप्लाई। 6 को 2.5 से, तो 6 टू 12 और 6 का हाफ 3, तो 12 और 3 15। मल्टीप्लाई करके देखना नॉर्मली 25 को 6 से, ठीक है। तो 6 5 जा 30 का 3 और 6 टू 12 और 3 15। लेकिन डेसिमल भी तो एक नंबर बात, तो डेसिमल लगेगा तो एग्जैक्टली वो क्या आएगा 15। ठीक है ना, मैं यहाँ पे माइंड में कैलकुलेशन करूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 13 5 जा 150, 150 और ये 165। 8 चौक 32, 32 320, 320 और 20 340। अच्छा आपको पता है मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे 40 को मल्टीप्लाई करना है 8.5 से। तो मैंने पहले 40 को 8 से करा, माइंड में जो आया मेरा 8 चौक 32, तो देखो ना 8 को 4 से करा 32 और 0 का 0 320, इस तरह से। अब बचा हमें 0.5 से और करना है मुझे, तो मैंने 40 को 0.5 से करना है। 0.5 मतलब होता है हाफ, तो 40 का सीधा मैंने हाफ करा 20, तो इस तरह से मेरा आ गया 340। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा समझो। मैंने पहले करा 40 को सिर्फ 8 से, तो 8 चौक 32, 8 4 32 और ये 0 का 0, तो कितना आया 320। ठीक है, फिर मैंने 0.5 से करा 40 को। 0.5 का मतलब क्या होता है बेटा हाफ, तो मैंने 40 का सीधा हाफ कर दिया जो होता है 20, तो 320 में 20 ऐड करा तो आ गया 340। तो इस तरह से कराऊं मैं कैलकुलेशन माइंड में। आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस लगेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। हाँ 16 160 160 174 174 और 8 184। 14 4 जा 56, 56 और 2 58। 17 4 जा 68 और 2 70। तो ये आ गया बेटा आपका एफ एक्स। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ एक्स का सम चाहिए और एफ का सम चाहिए। एफ का सम तो भी हमें पता है कितना आएगा 100, क्योंकि टोटल 100 सम नेम्स थे, तो एफ का सम करेंगे वो 100 ही आएगा। और हमें चाहिए एफ एक्स का सम, तो इनको प्लस करते हैं बेटा। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8 14 और 22 का 2 कैरी, 3 3 और 6 9 9 और 4 13 13 और 8 21 21 और 5 26 26 और 26 और 7 33 का 3 कैरी, 3 1 4 4 और 4 8, तो 832 आया। ये कितना है बेटा 832 और अपॉन में 100। तो देखो नीचे 100 है ना, तो ऐसे काट पीटना मत इसको, सीधा डेसिमल लगा दो। 100 में 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 नंबर्स गिनो और डेसिमल लगा दो। तो ये आ गया बेटा आपका इसका मीन। तीनों चीजें निकाली हमने इसकी। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मीडियन फाइंड करना है। तो CI दिया हुआ है हमें 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। फ्रीक्वेंसी 2 3 8 6 6 3 2। तो मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको CF फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 2 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। तो हमारा F का सम भी कितना होगा 30। क्या होता है ना बेटा 30 स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब इन सबको ऐड करने पे 30 आएगा, और इन F का सम इसकी लास्ट CF की लास्ट टर्म के बराबर आएगा। नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या करी है, गलती। ठीक है, अब बेटा हमारे मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन F इंटू में H। अब आपको निकालनी है ये सारी टर्म्स, जब भी तो पुटिंग करके मीडियन निकाल पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले निकाला जाता है बेटा n/2। n है 30, तो 2 से डिवाइड करा तो ये आया 15। अब हमने निकालना है मीडियन क्लास। क्या निकालना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो n/2 है ना आपका 15 देखना है कहाँ लाई करेगा। देखो 2 5 13 19, 15 नहीं दिया, लेकिन हमें एग्जैक्टली देखना है कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ तक 13 तक नंबर खत्म है, ये 19 तक है, तो 15 इसके अंदर आया होगा, जो है आपका 55 to 60, जो आपका 55 to 60 क्लास इंटरवल। तो ये कहलाती है मीडियन क्लास। और जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है वो हमारा L होता है, और जो मीडियन क्लास होती है उसका जस्ट प्रीसीडिंग CF वो हमारा CF कहलाता है। F क्या होता है मीडियन क्लास का, फ्रीक्वेंसी जो 6 है वो हमारा F हो गया। H क्या होता है बेटा, क्लास साइज, और क्लास साइज है 5 का। अब ये सारी चीजें हमें पता चल गई, ये फॉर्मूला है, पुटिंग कर दो आंसर आ जाएगा। L है 55, n/2 15, माइनस में CF 13, अपॉन में F 6, इंटू में H 5। अब 55 प्लस में 15 में से 13 गए 2 बाई 6 इंटू 5, 2 से 6 कैंसिल बेटा 3 बार में, तो ये आया 55 प्लस 5/3। अब 5 को बेटा डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो यहां करते हैं, चलो 3 1 बार में, माइनस करा 2, नंबर तो है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल 0, फिर 18 आया 6 बार में, फिर दोबारा 2, फिर दोबारा 0, फिर 6। तो अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं इसको हम, 1.67। तो 55 में 1.67 ऐड करा तो बेटा 56.7। तो इसका मीडियन आ गया बेटा 56.67। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट।